हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान में। जैसा कि इस सेशन के अंतर्गत मैंने आपको सॉलिड स्टेट पहले चैप्टर के रूप में पढ़ाया था और उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक तो उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था मैंने, और दूसरा सॉलिड स्टेट में क्या क्या पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस किए थे आपसे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में। तो आज हम वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उसी के आगे की जो पॉइंट्स हैं हमारी, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को सभी लोग अंत तक देखें ताकि जो इसके मेन फैक्ट हैं वो आप समझ पाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ये लाइक वाला बटन जरूर पुश किया कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ कम सही है या कुछ इसमें करेक्शंस हैं, कुछ भी अगर ऐसे संशोधन करने वाली चीज़ें हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, जो भी इस क्लास 12 से संबंधित या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हैं, उनके पास आप इसको शेयर अधिक से अधिक करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें। ठीक, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो उस दिन बात हुई थी हमारी, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं, इसकी चर्चा हमने आपसे की है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ठोस अवस्था में। हमने उस दिन अंतर भी बताया, ठोस अवस्था में जो प्रकार थे उसके, उस पर शायद मैंने थोड़ा सा ओरल डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, और जो ठोस अवस्थाओं में मैंने 2 वर्गीकरण बताए थे आपको, एक था आपका क्रिस्टलीय और दूसरा था अक्रिस्टलीय। ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो यहाँ तक तो क्लियर थी आपकी, वीडियो में सभी लोगों ने देखा भी है, और उसमें किसी का कोई विशेष कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जो निगेटिव कमेंट रहा हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी चीज़ें बताई गई उसमें कुछ ना कुछ समझ में आई हैं सबको। तो आज हम वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं कि ठोस के जो प्रकार हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत जो ठोस पढ़ाए जाएंगे वो क्रिस्टलीय ठोस रहेंगे, और क्रिस्टलीय ठोसों में आपको बताया गया कि जो उनके प्रकार हैं वो 4 प्रकार के थे। कितने? 4 प्रकार के थे। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के मैंने आपको बताए हुए हैं, जिनमें एक पहला है आपका आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, और चौथा आपका धात्विक ठोस। ठीक, 4 प्रकार के ठोस आपको बताए जा रहे हैं, एक आणविक, एक आयनिक, एक सहसंयोजी और एक धात्विक। तो आइए देखते हैं पहले इन 4 ठोस को। मैंने आपको बताया यहां पे ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में आपको जानना क्या है। मैंने आपको बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। ध्यान से देखिए इसको, ये चीजें आपके लिए यूजुअल होंगी आगे जब भी आप जो क्रिस्टलीय ठोस आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे इसके अंतर्गत। देखिए, पहला आपको बताया जा रहा है यहाँ पे आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस।
ठीक है। तो ये है आपका आयनिक सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, मेटेलिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर एंड आयनिक। ठीक, तो ये है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अब देखिए इनकी जो जो प्रॉपर्टीज होती है उनको डिस्कस करते हैं आपसे। तो पहला इसका जो पॉइंट होगा सभी के लिए, जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके अवयवी कण होते हैं, पहले उन पर डिस्कस कर रहे हैं। अवयवी कण जो आयनिक ठोस में है, आयनिक ठोस में अवयवी कण हमारे आयन होंगे। क्या होंगे? आयन होंगे, आयन। अब ये आयन आपके पॉजिटिव और निगेटिव, दैट मीन्स कैटायन और एनायन। ठीक है, मतलब इसमें जो आपके इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जो इसके अवयवी कण होंगे, वो क्या होंगे? आयन होंगे। और वो आयन कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव वाले को आप बोलते हैं कैटायन और निगेटिव वाले को बोलते हैं आप एनायन। ठीक है यहां तक। अब देखिए आणविक ठोस में, जो आणविक ठोस में होता है आपका, इसके अंतर्गत जो रखे जाते हैं वो अणु रखे जाते हैं। क्या रखते हैं आप यहाँ पे? अणु रखते। जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? अणु होंगे। ठीक है, सहसंयोजी ठोस में जो आपके होते हैं, इनमें भी आपका जो पार्टिकल्स होगा, जिसके अंतर्गत पार्टिकल्स आप रखेंगे, तो देखिए आपको बता रहा था मैं यहाँ पे कि ये जो है आयनिक ठोस था आपका। आयनिक ठोस के अंतर्गत बताए गए जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयन होते हैं। आयन में मैंने आपको बताना ये चाहा कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव ये होते हैं, जिसको आप कैटायन और एनायन बोलते हैं। आणविक ठोस में जो होता है, इसके अंतर्गत अणु आते हैं। क्या आते हैं? अणु आते हैं। तो ये जो अणु आपके रहते हैं, ये आपके अणु भी हो सकते हैं, साथ साथ एक ऐसे एटम्स भी रहते हैं जो सेम टाइप्स के एटम्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत आपका होगा अणु या जो एटम्स होते हैं, मतलब कि परमाणु। परमाणु कैसे? एक प्रकार के, जैसे जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। मतलब जैसे आपका P4 हो गया, S8 हो गए। एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो समझ में आएंगे आपको और अधिक। तीसरा आपका सहसंयोजी ठोस। इसमें जो होता है नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पे कि अधातु होते हैं। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटेलिक होते हैं। ठीक, और लास्ट आपका जो है यहाँ पे धातु वाला, उसमें धातु ही होते हैं, मेटेलिक, है ना। तो ये थे इसके क्या? अवयवी कण। क्या है? अवयवी कण है। तो अवयवी कण में आपको बताया जा रहा है कि ये आयन, आयनिक ठोस में, आणविक ठोस में अणु या परमाणु होते हैं। सहसंयोजी ठोस में अधातु होता है आपका, अधातु के जो परमाणु होते हैं वो रहेंगे। और धात्विक ठोस में धातु होता है। अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं आपसे। दूसरा जो पॉइंट होगा इसका, वो है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि उसके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है कणों के बीच में। तो जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग आयनिक फोर्स भी बोल सकते हैं, आयनिक बल भी कहते हैं। तो यहां पर उसे एक दूसरे नाम से जानते हैं आप, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। ठीक है, तो ये है आपका जो इसमें बताया जा रहा है किसके? आणविक ठोस में। अब जो आपका आणविक ठोस है, आणविक ठोस में जो होता है, इसमें वांडर वाल फोर्स, कौन से? वांडर वाल्स फोर्स अप्लाई होता है। कौन से फोर्स? वांडर वाल्स फोर्स। ठीक है ना, वांडर वाल्स। इसमें जो होता है आपका, इस वाले में, वो रहते हैं कोवैलेंट। क्या? कोवैलेंट फोर्स होता है, सहसंयोजी बल कहते हैं। कौन सा बल? सहसंयोजी बल कहते हैं आप इसे। और इसमें जो रहता है, इसमें मेटेलिक फोर्स वर्क करता है, मेटेलिक फोर्स
वर्क करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इस वाले में बताया गया वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, इसमें वांडर वाल बल, इस वाले में कोवैलेंट दैट मींस सहसंयोजी बल, और इस वाले में धात्विक बल। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट जो इसका होगा ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर है। किसको? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है वो देख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट जो इसका रहता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इसके होते हैं बेसिकली आयनिक ठोस के, ये हाई होते हैं। कैसे होते हैं? हाई होते हैं, क्योंकि इनमें जो आयंस के बीच में बॉन्ड बनाए रखते हैं तो काफी इनके बीच का अट्रैक्शन जो रहता है वो भी हाई रहता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से उसको मेल्ट करने में अधिक ऊर्जा लगती है, अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ही हाई बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें वांडरवाल फोर्स है। वांडरवाल फोर्स एक तरह का वीक फोर्स होता है, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, बहुत ही कमजोर बल होता है। तो इसमें जो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है। आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो एक कॉमन रूल बताया जा रहा है, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कुछ एक्सेप्शन ना हो। विशेषकर साइंस को अगर आप ले लीजिए तो उसमें कुछ ना कुछ अपवाद आपको मिलेंगे हर टाइप में। ठीक है ना, तो अभी जो एक चीज आपको यहाँ बताई जा रही है वो एक कॉमन है जो सब पे अप्लाई हो सकती है, कुछ इसके एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, उसकी चर्चा की जाएगी आपसे। अगला है आपका कोवैलेंट फोर्स जो कि यहाँ पे है। इसमें जो रहता है ये वेरी हाई होते हैं, वेरी हाई। देखिए इसके अंदर जैसे अगर हम रखें तो जो डायमंड है हमारा और क्वार्टेज आ गया, सिलिका, ग्रेफाइट आ गया, इन सब में क्या होता है कि ये सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत रखे जाते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है। अभी मैं अगर बात करूं तो जितने भी ज्ञात हैं, जितने भी ज्ञात यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड जो रखते हैं, जो ऐसे सहसंयोजी धातु के रूप में आते हैं, उनमें सभी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गलनांक वाला जो सदस्य हमको मिलेगा वो हीरा ही होता है कठोर पदार्थों में। ठीक, सात से मतलब जिसमें अधातु वाले नेचर होते हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है इसका वेरी हाई। और इसके धात्विक हैं तो इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और इसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है कि जो इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी फ्रीली मूव करते हैं। तो फ्रीली मूव करने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाती है, इसलिए इनका भी क्या होता है, वेरी हाई होता है, उच्च गलनांक वाले होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हैं आपके 3 पॉइंट्स इसके जो बताया गया। चौथा पॉइंट जो इसका आप दिखाएंगे वो है इसके जो चौथा पॉइंट हमको इसमें बताना था वो इसकी कंडक्टिविटी को लेकर है, मतलब कि इसकी चालकता को लेकर। तो जो चालकता है आयनिक ठोसों की चालकता, आयनिक ठोसों की जो चालकता है वो हाई होती है भाई, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते ही हैं, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के यानी कि आयनों के माध्यम से ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आयनिक ठोस हैं वो जब अपनी मेल्ट स्टेट में आती हैं, मतलब गलित अवस्था में रहती हैं, तभी वो विद्युत की सुचालकता को दर्शाती हैं। ठीक, ठोस अवस्था में दिखाएंगे। जैसे मैंने कह दिया NaCl, सॉलिड NaCl की अगर मैं बात कर लूँ आपसे तो क्या विद्युत का कुचालक है, लेकिन गलित NaCl की बात कर लूँ या जलीय NaCl की बात कर लूँ तो क्या होगा, एक मतलब कि विद्युत का सुचालक होगा। समझ रहे ना? तो ये है आपका जो इससे बताया जा रहा है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो गलित अवस्था मतलब मॉल्टन स्टेट में हाई होती है, मॉल्टन स्टेट में गलित अवस्था में कैसी होती है, हाई होती है। अब देखिए आणविक वाले में क्या होता है, इसमें अणु रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई विशेष रहता नहीं है ना। अब देखिए जैसे आपको बताया मैंने कि जो ये आयनिक ठोस है ये केवल मॉल्टन स्टेट में ही क्या होगा, अपना कंडक्टिविटी शो करेगा, और इस स्टेट में ये हाई कंडक्टिविटी, दैट मीन्स यहाँ पर जो इसकी चालकता होगी वो अधिक होगी, क्योंकि कब, जब ये गलित अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में चालकता को प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा आपका है आणविक वाला ठोस।
जो आणविक ठोस है इसमें अणु आपस में बंधे रहते हैं, जिससे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री विशेष रहता नहीं है। इस कारण से इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है, ठीक है ना। और जो सहसंयोजी ठोस होते हैं ये कंडीशन इसमें भी रहती है, सहसंयोजी ठोस की भी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो ही रहती है। कैसी होती है, लो होती है। और जो सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करें तो धात्विक वाले में होती है। धात्विक वाले में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेटल में जो रहते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब जब पहले वहां पे आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां से रिमूव होंगे तो क्या होगा, आयन बनेगा। तो जो उस आयन के बीच में गैप होता है तो वहां इलेक्ट्रॉनों का एक तरह से सागर रहता है, समुद्र समझिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्रीली वहां पे मूव करते रहते हैं, तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसलिए वहां पे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यहां पर ये हाईएस्ट कहेंगे, आप क्या कहेंगे, हाईएस्ट कहेंगे। इसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है ना, सबसे अधिक होती है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके जल्दी से। इसके एग्जांपल जो होंगे वो NaCl, CaCl2, MgCl2, KCl, EtC। आणविक ठोस में आप ले सकते हैं जैसे H2O हो गया, CO2 हो गए, P4 हो गया, S8 हो गए, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। और सहसंयोजी ठोस में आपके पास आ गया जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गए, इनमें सिलिका हो गया, सिलिकन के रूप में SiSi के जैसे बनाते थे आप। और मेटेलिक में जैसे आपके पास होगा कॉपर का, जिंक का, आयरन का, ये सभी होगा इसके। तो ये इतने होंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के अंतर्गत ना। तो ये तो आपका हो गया क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अब आगे की जो टॉपिक्स है हमारी, उससे पहले हमको जानना है एक छोटा सा लैटिस, जिसको जालक बोलते हैं। क्या कहते हैं, जालक। तो जालक जो होता है उनमें अवयवी कणों का, जो त्रिविमीय में इन 3D डायरेक्शन जो आपके होते हैं, मतलब 3D डायमेंशनल में अवयवी कणों का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाए, एक नियमित व्यवस्था होती है, ठीक है। मतलब त्रिविमीय में अवयवी कणों का एक नियमित व्यवस्था के द्वारा बनी हुई जो आकृतियां होती हैं, बने हुए जो ठोस हमको मिलते हैं, वो कहलाते हैं जालक। उसके वो क्या कहलाएंगे, जालक कहलाएंगे। तो जालक और क्रिस्टल जालक को लेके हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे, जो कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में आप इतना ही जानते रहिए, ठीक। आगे चर्चाएं करेंगे हम आपसे कि क्या क्या होता है ठोस में, क्योंकि ठोस वाले टॉपिक को मैं सेपरेटली छोटे छोटे यूनिट पे बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियो काफ़ी छोटा हो रहा है तो आप बताइए, मैं इसको और लंबा कंटिन्यू करूँगा। कारण इसका ये है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो माइंड में डाउट क्रिएट करें, तो इसलिए मैं सोचता हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे तो उसके डाउट्स भी आप मुझे बता सकते हैं जल्दी से। तो आप इनको बताइए, कोई दिक्कत अगर होती है तो फिर हम आगे इसको और ईजी वे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और अंत में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।